नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और बुलेटिन में पहले बात होगी एग्जिट पोल की। जी हां, यूपी एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी चुनाव को लेकर सीटी न्यूज का एग्जिट पोल सामने आया। तो यहां पर बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी चुनाव को लेकर सीटी न्यूज का एग्जिट पोल, और इस एग्जिट पोल में बताया यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ रही है। यूपी विधानसभा के 403 विधानसभा सीटों का ये सबसे बड़ा एग्जिट पोल आपको बता दें। सिटी न्यूज पर नतीजों से पहले सीटों का जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो आकलन लगाया जा रहा है, उसके मुताबिक जानकारी ये सामने आ रही है कि लगभग यूपी का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और C10 न्यूज का एग्जिट पोल यूपी चुनाव को लेकर जो अभी तक 7 चरण में मतदान हुआ, तो आपको बता दें कि यूपी एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत का अनुमान C10 न्यूज यहां पर लगा रहा है। जिस तरीके से 7 चरणों में चुनाव हुआ, जिस तरीके से 7 चरणों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, उस बाबत जो आकलन, जो संभावना, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, खासतौर पर जो आकलन किया जा रहा है C10 न्यूज की तरफ से, उस बाबत यूपी विधानसभा की 403 विधानसभा सीटों में से जो बहुमत है वो समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो एग्जिट पोल है, अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो अलग अलग मीडिया हाउस हैं, वहां पर अलग अलग अपना अनुमान है। लेकिन समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत का अनुमान यहां पे C10 न्यूज की तरफ से लगाया जा रहा है। तो ऐसे में हालांकि जो असल तस्वीर है वो 10 मार्च को ही सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मतदान हुआ, जिस तरीके से बाकायदा एक समीकरण दिखाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस बाबत माना यह जा रहा है कि C10 न्यूज एक जो एग्जिट पोल है उसमें समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं यानी कि अखिलेश यादव, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने कई सारे प्रयोग किए। अब वो प्रयोग उपयोगी किस हद तक है उस बाबत अगर देखा जाए तो 10 मार्च को नतीजा सामने आएगा। लेकिन जो C10 न्यूज का आकलन है, जो अनुमान है, उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें कि 7 चरणों में विधानसभा चुनाव मतदान की प्रक्रिया हुई, और इस प्रक्रिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को 262 सीटें मिल रही हैं। तो C10 न्यूज के एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि 262 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं और बाकी सीटों में बंटवारा है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जिस तरीके से जमीनी तौर पर जुटे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ सभाएं, उसके साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के दरवाजे भी सबके लिए खोल दिए थे। और एक अहम प्रयोग जो इस 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने किया वो ये था कि छोटे दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आरएलडी के साथ आए तो वहीं पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, पूर्वांचल की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर सुभाषपा और बाकी दलों के साथ, छोटे दलों के साथ वो गठबंधन करते हुए नजर आए। तो इस बाबत जो समीकरण रहा, जो प्रयोग रहा समाजवादी पार्टी का, वो समाजवादी पार्टी के खाते में 262 सीटें डालता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से पूरा एग्जिट पोल है जो कि काम कर रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, C10 न्यूज का एग्जिट पोल। उस बाबत हम आपको जिला, कुल सीटें और कितनी किसके खाते में जा रही हैं उस बाबत हम आपको बता रहे हैं। देखिए जिला गोंडा है जहां पर कुल मिलाकर 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी के खाते में, 4 बीजेपी के खाते में और 1 बीएसपी के खाते में। खीरी की बात कर लीजिए तो 8 विधानसभा सीटें हैं, 4 सपा के खाते में, 4 बीजेपी के खाते में, और बीएसपी का यहाँ खाता नहीं खुला है। सीतापुर की बात कर लीजिए, 9 विधानसभा सीटें हैं, 7 सपा के खाते में है, 2 बीजेपी के खाते में है और बीएसपी का खाता यहाँ पर भी नहीं है। मुरादाबाद की बात कर लीजिए तो यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 की 5 समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। तो इस बाबत हम आपको लगातार ये जो विधानसभा सीटें हैं उस बाबत जानकारी दे रहे हैं। इटावा की बात कर लीजिए, इटावा में 3 विधानसभा सीटें हैं कुल मिलाकर, और तीनों की तीनों समाजवादी पार्टी के खाते में है। महोबा की बात कर लीजिए, 2 सीटें यहाँ पर, 1 बीजेपी के खाते में है, 1 समाजवादी पार्टी के खाते में है। रामपुर की बात कर लीजिए, 4 सीटें हैं कुल मिलाकर, यहाँ पर चारों की चारों समाजवादी पार्टी के खाते में है। कासगंज की बात कर लीजिए, यहाँ पे 3 सीटें हैं, 2 सपा के खाते में जा रही है और 1 बीजेपी के खाते में जा रही है, और इनमें से किसी भी सीट पर बीएसपी का खाता नहीं खुल रहा है।
कांग्रेस के तो खैर बहुत दूर तक चर्चा भी नहीं। वहीं तो सीटेन न्यूज पर नतीजों से पहले सीटों का जो अनुमान है उस मुताबिक आपको बता दें, सीटेन न्यूज का एग्जिट पोल उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के खाते में 262 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से अभी तक अनुमान लगाए जा रहे हैं, सीटेन न्यूज का जो आकलन है, जो अनुमान है, उसके मुताबिक 262 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं, क्या मानकर चला जाए? एकदम सीटेन न्यूज ने जो आकलन किया है उसमें कहीं से भी 5% का प्लस माइनस हो सकता है। और शुरुआती दौर से जो रुझान थी हम लोग देखे, पहले चरण से ही जो चुनाव हुआ है, पहले चरण से ही चुनाव में समाजवादी पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में भाजपा से लड़ रही थी और पहले चरण से ही बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा था और भाजपा के सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी भी था। और निश्चित तौर पर इसका परिणाम जो एग्जिट पोल में हम लोगों ने दिखाया है, यह एकदम मतलब 100% सटीक लग रहा है कि हम लोग जो मतलब चैनल को अपने दिखाए हैं, जो अपने दर्शकों को हम लोगों ने दिखाया है, उसमें कहीं से भी जो हमने बोला कि 5% कम, 5% पॉजिटिव, 5% नेगेटिव हो सकता है, माइनस हो सकता है। और 267 सीट शुरू से हम लोग का मतलब जो अनुमान था, जब मतदान चल रहा था, पहले चरण से लेके 7वें चरण तक मतदान हुआ है और पहले चरण से ही समाजवादी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही थी। और पहले, दूसरे, तीसरे से, क्योंकि ये भी होता भी है, अनुमान भी है, लगभग 4 चुनाव से हो रहा कि जो आदमी पहले चरण से आगे बढ़ जाता है वो ही 7वें चरण तक मजबूत बना रहता है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी एग्जिट पोल के मुताबिक, हमारे जो सीटेन न्यूज ने एग्जिट पोल कल दर्शकों को दिखाया है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। बिल्कुल, लेकिन इस एग्जिट पोल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और बीएसपी के लिए बड़ी बुरी खबर है। कई ऐसी सीटें रही हैं, कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीएसपी का खाता तक नहीं खुल रहा है, जो अनुमान, जो आकलन किया जा रहा है, और कांग्रेस का भी नामो निशान गायब है। हालांकि प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की थी, उसके बावजूद भी कोई खास नतीजा नहीं आ रहा है। जो एग्जिट पोल है सीटेन न्यूज का, जो चुनाव के पहले दिन से ही बीएसपी की सुप्रीमो का जो चुनाव में उनकी जो कैंपेनिंग थी, कैंपेनिंग बहुत ढीली थी। इसी से आम मतदाता को भी पता चल गया था कि बीएसपी लड़ाई में, कहीं से भी लड़ाई में नहीं दिख रही है। और जब मतदाता को समझ में आ जाता है कि जो रूठे मतदाता है, जिनकी समस्याएं मतदाता की, जो सरकार से जो परेशान मतदाता है या जो सरकार के खिलाफ एंटी कैंपेनिंग होती है, वो है जब महंगाई, बेरोजगारी, इस सब जो मतदाताओं के बीच बात थी। निश्चित तौर पर किसान आंदोलन था, किसानों की प्रॉब्लम थी, तो उनको शुरू से लग रहा था कि जो बसपा सुप्रीमो है, वह उनकी जो कैंपेनिंग है, कैंपेनिंग एकदम सामान्य से भी नीचे थी। कुछ उनको समझ में, मतदाताओं को समझ में आ गया था कि बसपा जो है लीड करने वाली पार्टी नहीं है और समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। तो क्योंकि मतदान जब समाजवादी पार्टी की तरफ होने लगा तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को उसका नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को नुकसान इसलिए हुआ है कि कांग्रेस अभी भी खड़ी नहीं हो पाई है। ये ठीक है, प्रियंका गांधी जी ने बहुत ही मेहनत किया है और प्रियंका गांधी जी कैंपेनिंग खूब की है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी जी किसान आंदोलन में भी उनका समर्थन रहा। प्रियंका गांधी अभी लखीमपुर कांड में भी वो वहां तक गई और उनको जो है अरेस्ट किया गया था। लेकिन अभी कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश की जनता अभी भी उनको नकार रही है, क्योंकि कांग्रेस को अभी मुख्य लड़ाई में जनता कभी नहीं मान रही है, अभी रूसी स्थिति में नहीं है। इसलिए प्रियंका गांधी के कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। बिल्कुल, लेकिन राकेश सिंह जी, यहाँ पर बीजेपी के दावे बड़े बड़े हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर बड़े और दिग्गज चेहरे हों बीजेपी के, उनका दावा साफ तौर पर है कि देखिए एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार आ रही है। उनका आकलन लगता है कि उल्टा चल रहा है, बिल्कुल उनके समीकरण अलग है। देखिए होता क्या कि होता, जैसे मान लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अगर उनके वो आकलन किए भी होंगे कि हम चुनाव लूज कर रहे हैं तो वो नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे। कोई बोलता तो है नहीं। लेकिन ये जो आकलन है ऐसा नहीं है, उनको भी पता है कि जो बड़ी बड़ी मोदी जी की रैली होती थी, जो 2017 में रैली हुई थी, 2019 में उनकी रैली हुई थी, 2014 में मोदी जी की रैली होती थी, तो जो अपार जनसमूह जुटता था, इस बार की रैली से भी उनको पता चल गया होगा कि उस स्थिति में नहीं थी। क्योंकि इस बार का चुनाव एकदम सामान्य चुनाव हुआ है।
पहले इसके पहले जो चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हुआ, 17 में चुनाव हुआ, 14 में चुनाव हुआ, वो चुनाव में ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश, पूरे जनता मतदाता खड़े हैं। लेकिन ये जो 2022 का चुनाव हुआ है, इसमें कहीं कभी नहीं दिखता था। रैली में उस तरह की भीड़ नहीं रहती थी, रैली में उस तरह के लोग नहीं रहते थे। और वही समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सभाओं में जिस तरह भीड़ उमड़ती थी, निश्चित तौर पर अगर वो भीड़ उमड़ती थी तो भीड़ मतदान में प्रयोग की होगी। और हमारा जो एग्जिट पोल जो हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश का किया है, निश्चित तौर पर वो एग्जिट पोल खरा उतरेगा। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए सीटेट न्यूज का जो एग्जिट पोल है बिल्कुल खरा है। लगभग 262 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन राकेश सिंह जी, यहाँ पर क्या मानकर चला जाए? जिस तरीके से सीटेट न्यूज दावा हमारी तरफ से ये है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार है और वही सत्ता में आएगी। सत्ता में आती है 10 मार्च को। अगर नतीजे पूरी तरीके से यहाँ पर सीटेट न्यूज के एग्जिट पोल पर मोहर लगा देते हैं तो चुनौतियां भी कम नहीं है, चुनौतियां भी बहुत हैं, क्योंकि फ्री बिजली है, रोजगार है और लगभग उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसको अगर आंका जाए तो बहुत बड़ी चुनौती रहेगी समाजवादी पार्टी के सामने सत्ता में आने के बाद। देखिए, समाजवादी पार्टी कोई पहली बार सत्ता में आने नहीं जा रही है। इसके पहले समाजवादी पार्टी के ही अखिलेश यादव सत्ता में 5 साल रहे हैं। उसके पहले मुलायम सिंह यादव जी कई बार सत्ता में रहे हैं। सत्ता में आने पर सत्ता किस तरह चलाया जाता है, सत्ता में किस तरह आय का स्रोत बढ़ाया जाता है, सत्ता में किस तरह जनता के लिए लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, इस सब के मामले में समाजवादी पार्टी के लोग निपुण हैं। और निश्चित तौर पर उन्होंने जो भी प्लानिंग किया होगा, जो भी प्लान करके अपना उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, या रोजगार देने की बात कही है, या लड़कियों को आरक्षण देने की बात कही है, या किसानों को जो है ट्यूबवेल में उनका बिजली बिल माफ करने की बात कही है। निश्चित है ये एक बजट के लिए कहां से बजट आएगा और किस तरह से लोगों को कहां से बजट लिया जाएगा। ऐसे सरकार के पास बहुत से संसाधन है, आबकारी है, सेल टैक्स है, जीएसटी है, इन सब ऐसे संसाधन, इनकम टैक्स से उनको मिलता है, परसेंटेज मिलता है भारत सरकार से। ऐसे बहुत से संसाधन हैं जिस संसाधन से पैसे को जुटा करके ये सब सुविधाएं दी जा सकती हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अगर देखा तो जिस तरीके से, हालांकि आपने ये बात सही कही है कि समाजवादी पार्टी का अपना एक अनुभव है सत्ता में रहने का, लेकिन जिस दौरान 2012 से लेकर और लगभग 2022 तक परिस्थितियां भी बदली हैं उत्तर प्रदेश की, आवश्यकताएं भी बदली हैं उत्तर प्रदेश की, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी सोच भी बदली है। और ऐसे में यही कारण है जिसके चलते सत्ता परिवर्तन की भी सुगबुगाहट बहुत तेज है। राकेश, देखिए, सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट केवल 2 कारण से है। 2 कारण यह है कि जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है, महंगाई इस तरह चरम सीमा पर, पहला चीज तो जनता इससे उब गई है, जनता इससे परेशान हो गई है। दूसरी चीज, खास तौर से महंगाई में मीडियम क्लास के लोग सबसे ज्यादा परेशान है। मीडियम क्लास के लोग ज्यादा संख्या में है। लोअर मीडियम ये सबसे ज्यादा परेशान है। दूसरी चीज यह है कि बेरोजगारी इस कदर बन गई है कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, बीटेक करने के बाद लड़के 5,000, 7,000, 8,000 की नौकरी कर रहे हैं। अब ऐसे में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, महंगाई सबसे बड़ी समस्या। किसानों का जहां तक मामला, किसानों को भी बहुत आक्रोश है। किसानों को आक्रोश इस बात को लेकर था कि किसान को बताया गया कि उनकी जो है आमदनी दोगुनी हो जाएगी। किसान 1 साल से अधिक तक लगातार इसी कानून को लेकर आंदोलन भी किए। तो ऐसा नहीं है, जो हमारी मतलब उत्तर प्रदेश की जनता है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये सब है। और ये सब समस्या अखिलेश यादव ने प्लान किया है। प्लान करके उन्होंने बताया कि आईटी सेक्टर में हम 12 लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को, 15 लाख लोगों को इसका रोजगार दें, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर होता है और पूरी दुनिया जो है आईटी सेक्टर पर ही काम कर रही है। पूरी दुनिया जो है, जो भी हर काम आईटी सेक्टर में हो रहा है। तो हमारे यहाँ अखिलेश यादव की सरकार में यहाँ एससीएल लखनऊ में बनाया भी गया, एससीएल की कंपनी भी लगाई गई, आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी एससीएल की लगाई गई। तो उन्होंने जो प्लान किया है कि आईटी सेक्टर में अधिक से अधिक लड़कों को रोजगार देंगे, तो निश्चित तौर पर उनका जो प्लान है वो जमीनी बेस का प्लान है और शिक्षित व्यक्ति हैं और विदेश से पढ़ के आए हैं, उनको जानकारी भी है। खुद वो बड़े मैंने इंजीनियरिंग किए हैं और वह ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, उनको जानकारी है। 5 साल सरकार भी चलाए हैं और उनके सरकार में जो काम किए थे, मेट्रो वो लाए थे, मेट्रो लाने का उनको
श्रेय जाता है, आगरा एक्सप्रेस वे बनाने का श्रेय जाता है, बड़ा काम करने का श्रेय जाता है। लखनऊ में उन्होंने रिवर फ्रंट बनाने का काम शुरू किया। मतलब उनका जो सोच है वो आधुनिक सोच है, तो निश्चित आधुनिक सोच वो काम आएगी युवाओं के लिए। बिल्कुल। और ऐसे भी राकेश सिंह जी, एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि देखिए, अगर 262 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं और उस बाबत मुहर भी लग जाती है 10 मार्च को सिटी न्यूज़ के एग्जिट पोल पर, तो क्या ये मानकर चला जाए कि बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के तौर पे रहेगा? और 2017 से लेकर 2022 तक, तब जब तक बीजेपी सत्ता में रही, तब तक एक मजबूत विपक्ष की कमी बड़ी खलती रही, तो ऐसे में ये कमी भी पूरी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि C10 न्यूज़ का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक 262 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं।